देखिए टॉप ऑफ द मार्क जो परफॉर्मेंस रही है ना इस टेस्ट में ख़ास तौर पे वो तो कुमिंदो मेंडिस की थी, ठीक है। और दूसरी प्रभात जयसूर्या, और कमाल ये कि जब से जयसूर्या कोच बने हैं इनके, सनत जयसूर्या कोच बने हैं इनकी टीम में एक एनर्जी नज़र आ रही है। टीम लड़ती है सामने वाले के साथ, चाहे जैसा भी है। इंग्लैंड में भी हमने देखा, इंग्लैंड में एक टेस्ट जीता वो, लेकिन इंग्लैंड में एक टेस्ट जीतना ही लंका की जो हालत थी उस लिहाज से बहुत बड़ी बात है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान जो सेकंड टेस्ट मैच खेला जा रहा था वो श्रीलंका ने फाइनली विन कर लिया है, और जो दूसरा टेस्ट मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, वो थर्ड डे भी जो है उसका वो कॉल्ड ऑफ हो गया और एक भी बॉल नहीं हुई। यानी कि 3 दिन के मैच जो खेला जाना था उसमें जस्ट 35 आवर्स बोल्ड हुए। तो अब जो सिनेरियो बन रहा है कि ये टेस्ट मैच जो है ड्रॉ होगा, तो हम बात करेंगे कि श्रीलंका किस तरीके से राइज़ कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, और अब WTC का क्या सिनेरियो बन रहा है, और टेस्ट ड्रॉ होने के बाद कानपुर का इंडिया किस पोजीशन में है, अब उन्हें आगे कितने मैचेस जीतने हैं और क्या किस तरीके से सिनेरियो बनेगा तो वो क्वालिफाई करेंगे फाइनल के लिए। तो सबसे पहले मैं जानूंगा हमज़ा से, मेरे साथ हैं, कि वो ज़रा मैच समरी शेयर कर दें श्रीलंका और न्यूजीलैंड के जो मैच रहा, कि भाई किस तरीके से जो है वो न्यूजीलैंड को डिफीट दी श्रीलंका ने अपने होम सॉइल पर। आप देखेंगे जैसा कि श्रीलंका ने फर्स्ट डे टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और श्रीलंका ने 605 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे, और जिसमें से दिनेश चंदीमल 116 रन, कमिंदू मेंडिस 182, 88 एंजेलो मैथ्यूज़ और 106 की जो नीचे आ गई इनिंग्स के लिए कुशाल मेंडिस ने, और ऐसे ही 44 धनंजय डिसिल्वा, 46 करुणा रत्ने। तो ऐसे ये सारों ने रन टॉप ऑर्डर ने किया, सब ने रन किया, जिसकी बदौलत उन्होंने 605 रन बनाया फर्स्ट इनिंग में। और न्यूजीलैंड की अगर बॉलिंग की बात कर लें फर्स्ट इनिंग की, तो आप देख लें कि 3 विकेटें जो ली हैं वो एजाज पटेल ने ली हैं और 1 सूती ले सके हैं और 1 रन आउट हुआ है। तो कोई खातिर ख्वाह उन्होंने 5 से 6 बॉलर यूज़ किए और कोई बॉलर भी जो है खातिर ख्वाह बॉल नहीं कर सका। और अगर जब न्यूजीलैंड की फर्स्ट इनिंग बैटिंग की आई तो आप देख लें कि वो जस्ट 88 रन पे बॉल्ड आउट हो गए, और प्रभा जयसूर्या ने 6 विकेट ली, और जो निशान पेरिस थे उन्होंने 3 विकेट ली। तो अगर हम न्यूजीलैंड की 20 विकेट्स के बारे में बात करें तो 18 विकेट जो हैं स्पिनर ने निकाली हैं, और 1 असीता फर्नांडो ने ली है और 1 धनंजय डिसिल्वा, कि 1 विकेट ही है जो फास्ट ले सका है वो असीता फर्नांडो, वो भी फर्स्ट इनिंग में उन्होंने टॉम लैथम को आउट किया। एक इनिंग्स से डिफीट हुई है न्यूजीलैंड को, मेरा ख्याल है ये बड़ा शॉकिंग है जिस तरीके की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरफ तो 18 विकेट्स जो है स्पिनर निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ आलम यह है कि मतलब पार्ट टाइमर ग्लेन फिलिप्स तो 3 विकेट लेता है, लेकिन जो प्रॉपर स्पिनर खेल रहे हैं वो विकेट नहीं निकालते। अरे देखें, यही तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि न्यूजीलैंड इस टाइम मतलब मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। जब उसकी एक वजह ये कि उनके प्लेयरों का आपस में कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, ठीक है। उनको वो टीम में कम खेलते हैं, लीग्स वगैरह ज़्यादा खेलते हैं, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ मुझे समझ आती है वो ये है कि टीम सऊदी की रिटायरमेंट का टाइम है। टीम सऊदी को आपने कैप्टन बनाया हुआ, ठीक है। बहुत हो गया बस, अब जितना खेलना था 16-17 साल उन्होंने खेल लिया, अब ना उनसे बॉल होती है ना कैप्टनसी में उनकी वो जान नज़र आ रही है। और तीसरी बड़ी चीज़ न्यूजीलैंड की जो ये टेस्ट हारने की वजह बनी, जो मैं समझता हूँ, फर्स्ट डे आपने फर्स्ट विकेट जब डाउन की तो विलियम और के बॉल करा रहे थे, तो अभी 10 स्कोर हुआ था तो कैच छोड़ दिया डैरल मिचेल ने उनका करुणा रत्ने का, ठीक है। वो 46 करके आउट हुए, ठीक है। वो तो चलें जब 40 उन्होंने और बनाया वो आउट हो गए, लेकिन अगर वो वहां गिरते तो ज़रा उसका प्रेशर और बन रहा है कि देखें 10 for 2 हो जाते हैं, कहाँ 70 for 2 हो रहे हैं, तो फर्क पड़ता है। और फिर जब मैथ्यूज़ आए खेलने के लिए तो मैथ्यूज़ का भी कैच ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और ये भी डैरल मिचेल नहीं किया, और ये क्रूशियल है, ठीक है। और जब कमिंदू मेंडिस आए बैटिंग करने तो थर्ड कैच डैरल मिचेल अगेंस्ट कमिंदू मेंडिस का, मतलब डैरल मिचेल किस प्रेशर में खेल रहे हैं ये नहीं समझ आ रही। बड़ा अच्छे फील्डर है डैरल मिचेल, हमने 3 कैच स्लिप में ड्रॉप कर दिए उन्होंने, और कमिंदू मेंडिस 15 या 20 रन पे खड़े थे उस टाइम, ठीक है। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि ये न्यूजीलैंड फील्डिंग कर रहा है या पाकिस्तान फील्डिंग कर रहा है। आप ये देखिए, न्यूजीलैंड वर्ल्ड में जाने जाते थे अपनी फील्डिंग की वजह से। न्यूजीलैंड 200 रन कर लेता था ना ओडीआई में, तो अपनी फील्ड से वो 200 रन करना मुश्किल कैच, ऐसी थी फील्डिंग शुरू से था कि न्यूजीलैंड की आप फील्डिंग देखेंगे मतलब क्या फील्डिंग। और सेकंड डे जब कमिंदो मेंडिस खेलने हैं तो मेरे ख्याल से 100 पे थे शायद, या 100 अभी हुआ नहीं था, 100 नहीं हुआ, सेकंड डे 50 पे थे। उन्होंने 100 क्रॉस किया, अभी 114 पे थे। तो ब्लंडल मेरे ख्याल से विकेट कीपिंग कर रहे थे, उन्होंने स्टंप छोड़ दिया उनको।
मतलब आप क्या खेल रहे हैं, आप तो टेस्ट में हैं ही नहीं इस टाइम। मतलब आप कहीं नज़र ही नहीं आ रहे, आप जिस तरह की फील्डिंग कर रही है, जिस तरह की वो बॉलर क्या करे विलियम और के, जब उसकी गेंदों पे 3 कैच आप छोड़ देंगे तो वो तो वैसे ही दफन कर दिया आपने उसे एक किस्म का बॉलर को। टेस्ट में भी उन्होंने 5 विकेट ली थी, तो बिल्कुल ही ऑफ कलर नज़र आया न्यूजीलैंड इस टेस्ट में। और बैटिंग में तो उन्होंने जो गंद किया ही, बिल्कुल ही फजूल शॉटें मार के आउट हुए फर्स्ट इनिंग्स में सारे। आप देखें ना, होता ये है कि 4th इनिंग्स जब खेली जाती है या 4th डे या 5th डे में जब आप बैटिंग करते हैं, वो बैटिंग करना मुश्किल होता है अगेंस्ट द स्पिनर। ऐसा ही है। यहाँ 2nd इनिंग्स में आप 88 पे आउट हो जाते हैं जब पहली अपनी न्यूजीलैंड खेलता है नहीं, और दूसरी इनिंग्स में जब फॉल ऑन होने के बाद आता है तो वो 400 के राउंड रन कर जाता है। तो इससे एक बात तो समझ लगती है कि जो पहली इनिंग्स खेली गई उसमें पता नहीं क्या अप्रोच थी, और मैंने देखा है कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्न नहीं था। हाँ, जो निशान जो बॉलर उन्होंने खिलाया था डेब्यूटेंट, उसने अच्छी बॉलिंग की, इसमें कोई शक नहीं, उसकी बॉल पड़कर अच्छा निकल रहा था। प्रभा जयसूर्या की लाइनो लेंथ बड़ी अच्छी है, तो उसकी वजह से वो तंग होते हैं। और लेकिन तंग होके भाई, टेस्ट गेम ही आपके नर्व्स का है कि आप टेस्ट होते हैं कि आप कैसे जो है डिफेंड करेंगे मुश्किल सिचुएशन को, आप वहाँ पे लूज हो रहे हैं। मुझे थोड़ी बहुत जो लग रही है, मुझे लग रहा है तो न्यूजीलैंड की टीम में कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, टीम सऊदी की कैप्टनसी को लेके। मुझे केन विलियमसन जैसा बंदा टेस्ट में 46 रन, जस्ट 46 रन वो और गलत शॉट मार के आउट हो जाए। भाई आप दोनों शॉट्स देखें ना, जिस टाइम दूसरी इनिंग्स में पार्टनरशिप बिल्ड हुई है, अब कॉनवे इतनी देर के बाद आपने 60 रन किया है, तो कॉनवे शॉट क्या खेल रहे हैं? हाँ, ये तो इतनी लूज शॉट खेलकर आउट हुए। तो बात यह है कि आपका स्पिनर विकेट नहीं ले रहा, आप फील्ड में कैच नहीं कर रहे, हाँ, ठीक है, टीम 600 करती है तो आप दोनों इनिंग में मिला के 500 कर पाते हैं मुश्किल से। 500 भी नहीं, ये जस्ट 450 रन किया है, ऐसे ही है, ठीक है। और आप जो है वो टेस्ट मैच हार जाते हैं, आप तो कल ही हार गए थे। हाँ जी, कल ही हार गए, दूसरे दिन के एंड पे 3 डेज, 3rd डे के एंड पे मैच एंड हो गया साहब, नहीं हो सका। भाई देखे, अगर बैड लाइट ना हो तो आप 2 दिन में टेस्ट खत्म, ये 3 दिन में टेस्ट खत्म। वो तो बैड लाइट होने की वजह से 4th डे जो है वो लंच तक मैच चला गया, या उसके बाद थोड़ा सा मैच हुआ है बस। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भाई देखें, इसमें कोई शक नहीं कि न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट है ना, वो डाउनफॉल का शिकार है, और वो हमने वर्ल्ड कप से देख लिया था। अब उसमें कई फैक्टर हैं, जैसे आपने हाईलाइट किए कि भाई वो लड़के ज़्यादा लीग पर तवज्जो देते हैं, इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा। फिर सिलेक्शन के भी मसले मसाइल हैं कि आप देखें ना, पहले टेस्ट में भी आपने देखा कि भाई स्पिनर नहीं परफॉर्म कर सके, फिर वही सेम लड़के आपने खिला लिए। ब्रेसवेल को डालना चाहिए था, क्योंकि अगर आपने बैटिंग ही चाहिए तो उस सेंटनर से बड़ी बेहतर बैटिंग कर लेते हैं माइकल ब्रेसवेल। सेंटनर से तो बैटिंग होती ही नहीं है, सेंटनर चॉइस भी आ जाती है ना आपके पास। देखिए लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट आपके पास ओब्रेक स्पिनर आ जाता है। भाई जहाँ पे ग्लेन फिलिप्स विकेट निकाल रहा है, अगर ब्रेसवेल खेले, ब्रेसवेल बॉलर बेहतर है, हाँ जी, बॉलर बेहतर है। अनफिट होने की वजह से वो लड़का जो है ऊपर नहीं आ पाया, वरना वो देखिएगा आपके आने वाले वक्त में अगर उसे मौका मिला और वो फिट रहा तो वो रचिन रविंद्रा से बेहतर जो है वो ऑलराउंडर बन जाएगा। अभी तो यंग ही है, क्योंकि उसकी असल चीज जो है उसकी बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग में भी इसको थोड़े इश्यूज हैं, और वो ज्यादा अनफिट रहा है, काफी अच्छा रहा है, काबू पा लेता है, ठीक हो जाता है फिटनेस, तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए इसमें कोई शक नहीं न्यूजीलैंड बुरा खेला, उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी, लेकिन हमें क्रेडिट देना होगा श्रीलंका को, जिस तरीके से उसने कमबैक किया है, उसके लड़कों ने परफॉर्म किया। तो आपको क्या लगता है श्रीलंका की परफॉर्मेंसेज में से कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस थी जो आपको लगता है टॉप ऑफ द मार्क थी? देखिए, टॉप ऑफ द मार्क जो परफॉर्मेंस रही है ना इस टेस्ट में ख़ास तौर पे, वो तो कमिंदो मेंडिस की थी, ठीक है, और दूसरी प्रभा जयसूर्या। और कमाल ये कि जब से जयसूर्या कोच बने हैं इनके, सनत जयसूर्या कोच बने हैं इनकी टीम में एक एनर्जी नज़र आ रही है, टीम लड़ती है सामने वाले के साथ, चाहे जैसा भी है। इंग्लैंड में भी हमने देखा, इंग्लैंड में एक टेस्ट जीता वो, लेकिन इंग्लैंड में एक टेस्ट जीतना ही लंका की जो हालत थी उस लिहाज से बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया को जो उन्होंने 2-0 से वनडे में डिफीट दी, एक टाई किया, ठीक है, तो ये एक अलग ही एनर्जी उनकी नज़र आ रही है, वो दोबारा से उनकी टीम बनती भी नज़र आ रही है लंका की, ठीक है। तो इसका सारा, अब मेरे ख्याल से 80% क्रेडिट तो इसका सनत जयसूर्या को जाता है कि वो टीम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेके चल रहे हैं, टीम एक होके खेल रही है, बॉलर्स भी बैटर्स भी, ठीक है। और कमाल ये कि मतलब आप देखें पिछले काफ़ी अरसे में मैथ्यूज़ रन नहीं कर पा रहे थे, अब वो भी इंग्लैंड के टूर से लेके अब तक वो भी रन कर रहे हैं, ठीक है। चंदीमल बड़ी चंदीमल को आप देखें वो 1 डाउन 2 डाउन पे ले आए हैं वो चंदीमल को अब।
भाई धनंजय डिसल्वा अपनी कप्तानी में रन भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। और जो नया स्पिनर खिलाया उन्होंने निशान पेरिस, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। देखें फर्स्ट इनिंग्स में 3 और सेकंड में 6 9। ये क्रेडिट देना पड़ेगा श्रीलंकन स्पिनर्स को कि जिस तरीके से प्रभा जयसूर्या और निशांक पेरिस दोनों ने बेहतर की, और वो उन्होंने बिल्कुल ही जो उनकी बैटिंग है उसको उड़ा के रख दिया और यानी कि बेबस नजर आया। न्यूजीलैंड को हम पहले भी समझते हैं कि वो स्पिन के अगेंस्ट लूज है, लेकिन अब जो पीछे कुछ अरसे से जिस तरीके से श्रीलंका अपने कंट्री में जिस तरीके से टीम्स को फंसा रहा है, जैसे इंडिया को उसने तंग किया अपने स्पिनर से, फिर अब ये जो है न्यूजीलैंड को बिल्कुल बेबस करके रख दिया। तो अब इस वक्त जो WTC का सिनेरियो अगर हम देखें तो श्रीलंका जो है ना, एक जो ऊपर के जो टॉप 2 कंटेंडर हैं जो क्वालिफाई करेंगे उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आइंदा आने वाले जो मैचेस हैं उस पर बात करने से पहले श्रीलंका के मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आज मैच था यानी कि 3rd डे था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, अब मैच आज भी कॉल्ड ऑफ हो गया, तो मैच एक भी बॉल नहीं हुई। अब 99% मैच या 100% ही आप कह सकते हैं मैच ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब ये मैच ड्रॉ हो गया, तो अब आपको क्या लगता है कि इंडिया को इस टेस्ट के ड्रॉ होने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है खातिर ख्वाह या नहीं? थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि आप देखेंगे ये 12 पॉइंट इंडिया ने लूज़ कर दिए और जस्ट 12 में से इंडिया को 4 पॉइंट ही मिले, तो आप देखें फ़र्क तो पड़ेगा। जैसा कि अब अगली सीरीज न्यूजीलैंड के साथ है, हम ये नहीं कह सकते हो सकता है 3-0 हो जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड की जैसी रिसेंट परफॉर्मेंस है आपने देख ही ली है श्रीलंका के खिलाफ, तो सेम विकेट ही होगी इंडिया में भी ऐसी, क्योंकि इंडिया को पता है वैसे भी जब पहले भी इन्होंने टूर किया था इंडिया का, इंडिया स्पिन विकेट ही बनाता है, तो ज़्यादा चांस है इनके खिलाफ स्पिन विकेट ही बनाएगा वो। तो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने थोड़ी पेस विकेट बनाई थी कि वो भी इधर अब बांग्लादेश के स्पिनर इंडिया को तंग ना कर लें, तो इस वजह से तो ये है कि अगर इंडिया 2 अगर टेस्ट जीत जाता है उधर न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो 24 पॉइंट और 12 इधर से, तो 36 पॉइंट हो गए, ये 40 पॉइंट हो गए। तो 40 पॉइंट के साथ अगर ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं 5 टेस्ट मैच जीत रहे हैं और उधर अगर 2 टेस्ट भी जीत लेते हैं तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। अच्छा, आप अगर सिनेरियो शेयर करें कि मतलब अगर इंडिया जैसे कानपुर का टेस्ट तो अब 99% 100% चांस है कि ड्रॉ हो गया, अब इस टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद अब क्या सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है कि मतलब इंडिया को कितने टेस्ट मैचेस आगे जीतने होंगे? अच्छा, ये जो टेस्ट ड्रा हुआ ना, ये बड़ा इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे जाके। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि अब इंडिया के टोटल 8 टेस्ट बचे हैं, 5 ऑस्ट्रेलिया से और 3 न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से तो इन्होंने खेलने अपने मुल्क में, अगर ये न्यूजीलैंड से 3-0 से जीत लेते हैं तो इनके लिए ये बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि फिर इन्हें ऑस्ट्रेलिया में 1 जीतना पड़ेगा और 1 ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ये न्यूजीलैंड से कहीं एक टेस्ट लूज़ कर जाते हैं, हार जाते हैं या ड्रा हो जाता है बारिश की वजह से, जिस तरह की सिचुएशन इस टाइम इंडिया में चल रही है, जिस तरह अफ़गानिस्तान न्यूजीलैंड का टेस्ट 5 दिन लगातार बारिश होती रही, मैच नहीं हुआ। बांग्लादेश का इंडिया के साथ मैच 3 दिन हो गए हैं, सिर्फ 35 ओवर हुए हैं। अगर न्यूजीलैंड के किसी मैच में ये प्रॉब्लम आ जाती है इंडिया को, या न्यूजीलैंड टेस्ट लूज़ या इंडिया टेस्ट लूज़ कर देता है, देखिए इससे न्यूजीलैंड को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट जीतना लाजमी हो जाएंगे और 1 टेस्ट ड्रा करना लाजमी हो जाएगा उसके लिए। अच्छा, ये तो सिनेरियो है, इसको तो जाहिर है आप देखें कि मतलब तो इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किल मैं ज़्यादा नहीं मुश्किल इसलिए कहता क्योंकि ये सारे सिनेरियो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड ऐसे ही है। देखिए, जहां हम देख रहे हैं ना कि इंडिया को ये करना है, तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर आप देखें ना, तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जो सिचुएशन में है, ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्ट मैचेस खेलने इंडिया से और 2 टेस्ट मैचेस उसने श्रीलंका में खेलने आ गए। ऐसा ही है। तो 7 टेस्ट मैचेस में से ऑस्ट्रेलिया को एटलीस्ट 4 टेस्ट मैचेस जीतने हैं, 4 टेस्ट मैचेस जीतने हैं और 1 या 2 ड्रॉ करने हैं, तब जाके ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आता है। ऑस्ट्रेलिया के पास 1 की लिमिट है ना। श्रीलंका के साथ जो उन्होंने टेस्ट खेलने, ये इसी साइकिल का हिस्सा? हाँ जी, इसी साइकिल का हिस्सा। ये अभी यानी कि इंडिया के बाद जाएंगे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में खेलने के बाद यानी कि इन्होंने फाइनल से पहले खेलने हैं 2 टेस्ट। तो अब ये है कि इस सिनेरियो में ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं समझता हूँ जितनी मुश्किल इंडिया के लिए बॉर्डर को वाश करा उससे कहीं गुना मुश्किल ऑस्ट्रेलिया के लिए। मुझे लगता है कि भाई देखें, इंडिया है ना, इंडिया 3-0 तो कर देगा, अगर ना कर सका तो 2-0 करेगा, तो उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया को भी 2 टेस्ट मैच हराने की सलाहियत रखता है, और अगर उसने ना भी हराए तो भाई 1 टेस्ट मैच जीतेगा। तो फिर सिनेरियो ये है कि ज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन आगे जो सीरीज आने वाली है वो तो ऑस्ट्रेलिया और लंका की आने वाली है। असल ऑस्ट्रेलिया के पास मसला है, ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 1 की लिमिट है, 1 हारने की लिमिट है, उसके अलावा वो हार नहीं सकता कोई और टेस्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि श्रीलंका जो है, जो ऊपर आ रहा है, उसके 4 टेस्ट मैचेस हैं, 2 उसने अफ्रीका से खेलने हैं, 2 उसने ऑस्ट्रेलिया से खेलने हैं। अब 2 उसने अपने मुल्क में जो ऑस्ट्रेलिया से खेलने हैं उसको तो वो अपसेट कर सकता है, जैसे उसने परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ऐसे ही है। लेकिन अफ्रीका में
उसे 2 में से 1 टेस्ट जीतना है। हाँ जी। अगर तो वो 3 टेस्ट मैच जीतता है तो फिर वो इन दोनों में से किसी एक के लिए खतरे की घंटी बजा देगा, ऐसे ही है। और उसका सारा डिपेंड करेगा जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आप है। देख लेंगे लॉन्गेस्ट सीरीज है, 5 टेस्ट मैचेस हैं, उसमें किसी एक टीम के पॉइंट गिनने ही गिनने हैं, वो या तो इंडिया हो जाए या ऑस्ट्रेलिया हो जाए। और लेकिन असल में देखें जो सिनेरियो, जैसे अगर प्रीवियसली रिकॉर्ड देखें तो इंडिया लास्ट 2 टाइम से तो बहुत एक्सीलेंट खेला है। हाँ जी, ऐसे ही उसने यानी कि ऑस्ट्रेलिया को बेबस करके रखा है। हाँ, इस दफ़ा ये है कि ऑस्ट्रेलियन जिस तरीके से आकर बोल रहे हैं और जिस तरीके से बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है, ऐसे ही है। और जितना इम्पोर्टेंट हो गई अब ये सीरीज WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसलिए मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन बड़े हार्ड आएंगे। और सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, फर्स्ट टेस्ट मैच ही ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच पर्थ में ऐसे ही है। और देखें, असल इशू है कि अगर इंडिया के लिए ये सीरीज़ अहम है ना, तो उससे ज़्यादा अहम सीरीज़ ये ऑस्ट्रेलिया के लिए है। अगर ऑस्ट्रेलिया 3-2 से भी सीरीज़ जीतता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल है ये। क्योंकि फिर से अगले दोनों जीतने पड़ेंगे, और वो दोनों जीतना मेरे ख्याल से जिस तरह की परफॉर्मेंस इस टाइम लंका दे रहा है, लंका से दोनों जीतना बहुत मुश्किल काम है इस टाइम। 2-0 करना लंका को लंका में। हाँ जी, उनके स्पिन ट्रैक होगा उधर, ऑस्ट्रेलिया भी तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया को किसी भी सूरत ये सीरीज़ 4-1 के अलावा विन करनी चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहुंचना तो ये 4-1 से मारनी पड़ेगी उसे सीरीज़। और जाहिर है अब जो आगे सीरीज़ आ रही है इंडिया की न्यूजीलैंड से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और न्यूजीलैंड जिस तरीके से बुरी तरह डिफीट हुआ है, तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो उखाड़ पछाड़ होगी वहाँ पे, और वो कुछ यानी कि स्ट्रेटजी बनाकर आएंगे। इतना फ्लैट तो नहीं आएंगे जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी जो है इंडिया के श्रीलंका के अगेंस्ट रही। तो व्यूअर्स, अब तक की तो डिस्कशन में जो बात सामने आई है वो यही है कि इंडिया जो है, इसमें कोई शक नहीं, टॉप ऑफ द टेबल चल रहा है WTC में। लेकिन कानपुर टेस्ट के ड्रॉ होने से उनके लिए ये बर्डन हो गया कि अब उन्हें 3-0 करना है न्यूजीलैंड को, और 1 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया को हराना है और 1 ड्रॉ करना है, अगर उन्हें कंफर्टेबली जो है क्वालिफाई करना है। अदरवाइज जो है फिर वो डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरों पर। और इसी तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया है उसके लिए भी लाजमी है कि वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है मार्जिन से जीते ना, मार्जिन से जीते, 3-1 से जीते, 4-1 से जीते, फिर उसके लिए सिनेरियो बेहतर है। अदरवाइज बड़े क्लोज मार्जिन से अगर वो 2-3 से जीतते हैं और आगे चल के जो है वो श्रीलंका में जाकर श्रीलंका से हार जाते हैं, तो फिर भी वो बाहर हो जाएंगे और श्रीलंका और इंडिया क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बड़े अरसे के बाद डेवलप हुई है, क्योंकि लास्ट जो 2 साइकिल थे WTC के वो क्लियर कट रहे, ऐसे ही है, क्लियर कट रहे वो वाकई कोई शक नहीं। क्योंकि टॉप 3 टीम ही रही हैं तीनों, तो उसमें ना मतलब टॉप 2 टीम्स आती थी, क्योंकि न्यूजीलैंड भी सीधा आया बिल्कुल उस दफ़ा फर्स्ट फाइनल में, इंडिया भी सीधा आया। इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सेकंड दफ़ा में दोनों सीधे आ गए, कोई पास मतलब कि कोई क्रूशल बना ही नहीं उसके सिचुएशन, इजी पहुंच गए। इस दफ़ा ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला सिनेरियो, और हो गया सिनेरियो इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं व्यूवर्स, आगे जैसे जैसे मैचेस आएंगे आपके साथ डिस्कशन में बने रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।